आज का हमारा पोएम है क्लास 9th का नो मैन आर फॉरेन, जिसके पोएट हैं जेम्स किरकप। तो इस पोएम में जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो फॉरेन नहीं है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो वो फॉरेन नहीं है। मतलब हम सभी को इक्वल रहना चाहिए, हम सभी इक्वल हैं, हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। So let's start the explanation. Remember, no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes. अब पोएट बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं होता है, अलग नहीं होता है, वो भी हमारे ही जैसे ही होता है। और कोई भी जो कंट्री है वो फॉरेन या फिर वो भी अलग नहीं होती है। तो हमें किसी भी कंट्री से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। और हर यूनिफॉर्म के नीचे, यानी कि इधर आर्मी के यूनिफॉर्म के बारे में बात किया गया है कि हर कंट्री में जो आर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो भले ही उनके यूनिफॉर्म्स अलग हों, लेकिन उस यूनिफॉर्म के अंदर भी एक बॉडी है जो सभी के जैसे, हमारे ही जैसे ब्रीथ कर रही होती है। नेक्स्ट, लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे जो फॉरेन के लोग हैं, जो ब्रदर्स हैं, इसमें ब्रदर्स बोला गया है, तो हम सभी सेम ज़मीन पर ही चलते हैं, हम सेम अर्थ पर ही हैं और हमें इसी मिट्टी में जन्म लेना है और इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि वो कंट्री के लोग अलग हैं, हम अलग हैं, हम क्यों ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. अब पोएट बोलते हैं दे का मतलब वही जो फॉरेन के लोग हैं उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं कि जो सूरज, जो हवा, जो पानी हमें मिलती है वही सन, एयर, वाटर वही उनको भी मिलती है। कोई डिफरेंट हमें सन, एयर, वाटर ऐसे नहीं है, सबको सेम ही मिलता है। और पोएट बोलते हैं कि अगर उनके यहाँ अच्छा फसल उगता है तो वो भी अच्छे से खाते पीते हैं, और अगर हमारे यहाँ अच्छे से फसल उगता है तो हम भी अच्छे से खाते हैं। और जब वार का टाइम होता है, जब युद्ध का टाइम होता है, तो नुकसान दोनों तरफ होता है। तो जो विंटर होते हैं उस विंटर में भी भूखे प्यासे दोनों को ही बिताना पड़ता है। फिर पोएट बोलते हैं कि जैसे हमारे पास हाथ है वैसे ही उनके पास भी है, हमारे हाथों में जैसे लकीरें हैं उनके भी हाथ में ऐसे ही लाइंस हैं, ऐसे ही लकीरें हैं। और पोएट बोलते हैं कि जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वो भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कम मेहनत करते हैं, हम सभी एक तरीके से ही काम करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अब पोएट बोलते हैं कि हमारे पास जैसे आँखें हैं उनके पास भी वैसे ही हैं, हम जैसे सोते और जागते हैं वो भी वैसे ही सोते और जागते हैं, और हम दोनों के पास तो एक ही तरीके की स्ट्रेंथ है। लेकिन वो स्ट्रेंथ कैसे जीती जा सकती है? बाय लव, प्यार से जीती जा सकती है। अब पोएट बोलते हैं कि हर ज़मीन पर, इस अर्थ पे हर ज़मीन पर एक ही जैसे लाइफ है जो जी रही है, और वो एक दूसरे को पहचानते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. अब पोएट बोलते हैं कि अगर कोई हमें कहे कि किसी दूसरे कंट्री के लोगों को नफ़रत करो, उनसे लड़ाई करो, तो ये हमारा ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है नफ़रत करने से, हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, हमें ही तकलीफ़ होगी। नेक्स्ट स्टैंजा, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। अब इसमें जो फोर्थ स्टैंजा था उसका लास्ट लाइन और ये जो लास्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन थोड़ा सा कनेक्ट करता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ये याद रखो
कि जब हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, हथियार उठाते हैं, तो हम अपने ही अर्थ का नुकसान कर रहे हैं, उसे पोल्यूट कर रहे हैं। तो हमारा जो नफ़रत है एक दूसरे के लिए, हमारा जो गुस्सा है, इससे हमारी एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब होती है, जो एयर है इनोसेंस का वो पोल्यूट होता है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं होता है, कोई भी कंट्रीज़ अलग नहीं होती हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब सेम हैं। सो यहीं पर पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना।